मिट्ठू चिड़िया और कालू कौवा की जादुई कहानी। एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत। एक समय की बात है, एक सुंदर घने जंगल में मिट्ठू नाम की एक रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी। उसकी चोंच सुनहरी थी और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जंगल के सारे जानवर उसकी गीत सुनकर खुश हो जाते थे। मिट्ठू बहुत खुशमिजाज और मददगार थी। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू का रंग काला था और उसकी आवाज थोड़ी भारी। बाकी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह अक्सर अकेला रहता और बहुत चुपचाप था। लेकिन सच तो यह था कि कालू का दिल बहुत बड़ा और दयालु था। बस वह अपनी काली चोंच और अजीब सी आवाज के कारण दूसरों से डरता रहता था। एक दिन जंगल में भारी बारिश होने लगी। पेड़ पौधे भीग गए और मिट्ठू का घोंसला टूट गया। वह बहुत दुखी होकर बारिश में छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। तभी कालू ने देखा कि मिट्ठू परेशान है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मिट्ठू, तुम मेरे साथ मेरे पेड़ के नीचे आ जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगी। मिट्ठू थोड़ी संकोच में थी, लेकिन कालू की सच्चाई देखकर वह सहमत हो गई। दोनों बारिश से बचने के लिए कालू के पेड़ के नीचे आ गए। वहां से मिट्ठू ने कालू की असली अच्छाई देखी। उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। मिट्ठू ने सोचा, कालू भले काला और अलग हो, पर उसका दिल सबसे सफेद है। कालू ने भी महसूस किया कि मिट्ठू की दोस्ती से उसका दिल खुश हो गया है। क्या यह नई दोस्ती जंगल में किसी जादू की शुरुआत करेगी? क्या मिट्ठू और कालू मिलकर जंगल के सारे जानवरों को एक नया सबक सिखाएंगे? जादू की पहली झलक। मिट्ठू और कालू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। दोनों साथ में जंगल के नए नए जगहों पर घूमने लगे और एक दूसरे की मदद करते। मिट्ठू अपनी मधुर आवाज से जंगल के जानवरों को खुश करती, वहीं कालू अपनी तेज नजर से जंगल में आने वाले खतरों का पता लगाता। एक दिन जंगल में अचानक एक रहस्यमय चमक देखने को मिली। मिट्ठू और कालू दोनों ने उस चमक की तरफ जाने का फैसला किया। वे दोनों बड़े उत्सुक थे कि आखिर यह चमक कहां से आ रही है। जब वे चमक के पास पहुंचे तो देखा कि एक छोटी सी जादुई झील थी जो चांदनी की रोशनी में चमक रही थी। झील के पानी में एक अनोखी शक्ति थी जो जंगल के हर जीव को खुश और स्वस्थ बना सकती थी। मिट्ठू ने कहा, कालू, यह झील हमारे जंगल के लिए एक वरदान हो सकती है, हमें इसे बचाना होगा। कालू ने हामी भर दी और कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि ऐसी चीजों की खबर जंगल के दुश्मनों तक भी पहुंच सकती है। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे झील की रक्षा करेंगे और जंगल के सभी जानवरों को इसके बारे में बताएंगे ताकि सब मिलकर इसका सही उपयोग कर सकें। अगले दिन से मिट्ठू और कालू ने झील की देखभाल शुरू कर दी। वे जंगल के जानवरों को समझाने लगे कि झील की जादुई ताकत को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जंगल के बाहर एक चालाक लोमड़ी ने यह सब देख लिया। उसने सोचा कि अगर वह इस जादुई झील को अपने कब्जे में कर ले तो जंगल की सारी ताकत उसकी हो जाएगी। क्या मिट्ठू और कालू अपनी नई दोस्ती और समझदारी से लोमड़ी के मंसूबों को रोक पाएंगे? क्या जादुई झील जंगल के लिए वरदान बनी रहेगी? चालाक लोमड़ी का मंसूबा। जैसे ही चालाक लोमड़ी ने जादुई झील की खबर सुनी, उसने तुरंत ही योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा, अगर मैं इस झील का पानी चुरा लूं तो पूरे जंगल की ताकत मेरी होगी, फिर कोई मेरी बात नहीं टाल सकेगा। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग से एक जाल बिछाया। वह झील के पास आकर भली भांति छिप गई और देखती रही कि मिट्ठू और कालू झील की रक्षा कैसे कर रहे हैं। मिट्ठू अपनी मधुर आवाज से जंगल के जानवरों को समझा रही थी कि झील का पानी सुरक्षित रखना कितना जरूरी है, जबकि कालू चौकस नजर से हर खतरे पर नजर बनाए हुए था। लोमड़ी ने एक दिन जब मिट्ठू और कालू जंगल में दूर गए थे, मौका पाकर झील के पानी को चुराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मिट्ठू और कालू ने उसकी हरकतों को भांप लिया था। जब लोमड़ी झील के पास आई तो कालू ने अपनी तेज नजरों से उसे पकड़ लिया। उसने तुरंत ही मिट्ठू को बुलाया और दोनों ने मिलकर लोमड़ी को समझाया कि जंगल की ताकत सबकी है, किसी एक की नहीं। मिट्ठू ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमें सेल्फिश नहीं बल्कि दयालु और साथ देने वाले बनना चाहिए। लोमड़ी को उनकी बात समझ आई और उसने अपनी गलती मान ली।
उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी की बुरी नीयत से नुकसान नहीं करेगी। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर जादुई झील की रक्षा की और लोमड़ी भी उनके साथ हो गई। मिट्ठू और कालू की दोस्ती और समझदारी ने पूरे जंगल को एकता और प्रेम का संदेश दिया। लेकिन क्या इस जादुई जंगल में और भी रोमांचक कहानियां होने वाली हैं? जंगल की नई शुरुआत। लोमड़ी की गलती मानने और माफी मांगने के बाद जंगल में एक नई शांति और भाईचारे की शुरुआत हुई। मिट्ठू, चिड़िया, कालू कौवा और अब लोमड़ी भी मिलकर जंगल की देखभाल करने लगे। सभी जानवरों ने महसूस किया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एकजुट रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। मिट्ठू और कालू की दोस्ती ने जंगल के सारे जीवों को एक साथ जोड़ दिया। वे सब मिलकर झील की रक्षा करते और जादुई पानी से जंगल की हरियाली और खुशहाली बढ़ती गई। एक दिन जंगल के बीचों बीच मिट्ठू ने अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाया। उसका गीत सुनकर सारे जानवर खुशी से झूम उठे। कालू ने भी अपनी आवाज में समर्थन दिया और पूरे जंगल में प्रेम और दोस्ती की मिसाल बन गई। अब जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की ताकत को समझने लगे। जो पहले अलग थलग रहते थे, अब वे सब एक परिवार की तरह हो गए थे। वे मिलकर नई नई चीजें सीखने लगे, अपने गुणों को पहचानने लगे और एक दूसरे का सम्मान करने लगे। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, प्यार और सहयोग से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जब हम एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जंगल की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति या जानवर अकेला नहीं होता। हर किसी को दूसरों का सहारा चाहिए और हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। और इस तरह मिट्ठू, चिड़िया और कालू कौवा की जादुई दोस्ती ने पूरे जंगल को खुशियों और प्रेम से भर दिया। मिट्ठू, चिड़िया और कालू कौवा, अनोखी दोस्ती की शुरुआत। गहरे हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ था जिस पर मिट्ठू नाम की एक रंगीन और चंचल चिड़िया रहती थी। मिट्ठू अपनी मीठी आवाज और हौंसते हौंसते गाने के लिए जानी जाती थी। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती और जंगल की खुशियों को बांटती। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू पूरी तरह से काला था और थोड़ा शरारती और समझदार भी। वह अक्सर अकेला रहता था क्योंकि बाकी जानवर उसकी काली चोंच और भौंरे जैसी आवाज से डरते थे। मिट्ठू और कालू एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ मिट्ठू की मधुर आवाज और चमकीली रंगत थी तो दूसरी ओर कालू की गहरी काली छाया और तेज चोंच। इसलिए दोनों के बीच दूरी बनी रहती थी। एक दिन जब मिट्ठू अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, उसने देखा कि कालू अकेले पेड़ की छांव में बैठा है और उदास लग रहा है। मिट्ठू की सहानुभूति जागी और वह उसकी तरफ उड़ गई। कालू, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? क्या तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कालू ने धीरे से कहा, मैं थोड़ा अलग हूं, इसीलिए सब मुझसे डरते हैं। मैं अकेला रहना पसंद करता हूं। मिट्ठू ने उसकी बात सुनी और कहा, डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें समझती हूं। चलो हम दोस्त बनते हैं। कालू की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में तुम मुझे अपना दोस्त मानोगी? हाँ बिल्कुल, दोस्ती में रंग रूप कोई मायने नहीं रखता, मिट्ठू ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। और इस तरह मिट्ठू और कालू की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। लेकिन जंगल में एक बड़ी समस्या थी जो उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने वाली थी। जंगल में आई बड़ी परेशानी। मिट्ठू और कालू की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों साथ में जंगल के हर कोने में घूमने लगे। मिट्ठू की मधुर आवाज और कालू की समझदारी ने सभी जानवरों को यह दिखा दिया कि भले ही वे अलग अलग हों, लेकिन दोस्ती में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। मौसम बहुत बदल गया था। तेज हवाएं चलने लगी, बादल घिरने लगे और अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि नदियां उफान पर आ गईं। जानवर डर गए क्योंकि उनके घर पानी से भरने लगे थे। मिट्ठू ने कालू से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो सारे जानवर मुश्किल में पड़ जाएंगे। कालू ने गंभीर होकर कहा,
हाँ, हमें जंगल के सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करना होगा और सुरक्षित जगह ले जाना होगा। मगर बात इतनी आसान नहीं थी। बारिश और तूफान की वजह से आवाज दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। मिट्ठू ने अपनी तेज आवाज से सभी को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जानवर छुप गए थे। कालू ने अपने तेज पंजों और उड़ान से जंगल में खोजबीन शुरू की। मिट्ठू, हमें जल्दी करना होगा। बारिश और बाढ़ से जानवरों का घर तबाह हो सकता है, कालू ने कहा। दोनों मिलकर जानवरों की मदद करने लगे। मिट्ठू ने अपनी मीठी आवाज से उन्हें डरने से रोकने की कोशिश की, जबकि कालू तेज उड़ान भरकर सबसे दूर तक जाकर जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम कर रहा था। लेकिन अचानक जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया। क्या मिट्ठू और कालू इस मुश्किल का सामना कर पाएंगे? जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा पाएंगे? कालू और मिट्ठू की बहादुरी। जब जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ गिरा और रास्ता बंद हो गया तो जानवर डर गए। वह पेड़ सभी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया था। बारिश और बाढ़ से पहले ही सब डरे हुए थे। अब रास्ता बंद होने से उनके बचने के रास्ते और कम हो गए थे। मिट्ठू ने घबराते हुए कहा, हम क्या करें? रास्ता बंद हो गया है और बारिश बढ़ती जा रही है। कालू ने हिम्मत से कहा, डरना नहीं, हम मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे। कालू ने अपने तेज पंजों से पेड़ की डालियां हटाने की कोशिश की। मिट्ठू ने अपने चोंच से कमजोर हिस्सों को तोड़ा। दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन पेड़ बड़ा और भारी था। तभी मिट्ठू ने सुझाव दिया, हमें बाकी जानवरों की मदद लेनी चाहिए। एक साथ मिलकर हम पेड़ हटाने में सफल होंगे। कालू ने तुरंत आवाज लगाई, सभी जानवरों, जल्दी आओ, हमें पेड़ हटाने में मदद चाहिए। जानवर भी मुसीबत देखकर मदद के लिए जुट गए। हाथी ने अपने बड़े शरीर से पेड़ को धकेला, बंदर और लोमड़ी ने डालियां काटी और हिरणों ने अपने तेज सींगों से पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी। धीरे धीरे पेड़ हटने लगा। बारिश के बीच जंगल का पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा था। आखिरकार पेड़ हट गया और रास्ता खुल गया। सभी जानवर खुशी से उछले। मिट्ठू और कालू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। साथ मिलकर हर मुश्किल आसान हो जाती है, कालू ने कहा। मिट्ठू ने जोड़ा, और दोस्ती में ताकत होती है जो हमें कभी हारने नहीं देती। बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगी और सूरज की रोशनी झरने लगी। जंगल में फिर से खुशहाली लौटने लगी। लेकिन जंगल में अभी एक आखिरी चुनौती बाकी थी, जो उनके साहस और दोस्ती की आखिरी परीक्षा लेने वाली थी। जंगल की अंतिम परीक्षा और दोस्ती की जीत। बारिश थमने लगी और जंगल में फिर से शांति लौटने लगी। लेकिन मिट्ठू और कालू जानते थे कि अभी भी जंगल के लिए एक बड़ी परीक्षा बाकी थी। भारी बारिश से जंगल का एक बड़ा हिस्सा नुकसान में था। पेड़ गिर गए थे, रास्ते बंद हो गए थे और कई जानवरों के लिए खाना और पानी की कमी हो गई थी। मिट्ठू ने कहा, हमें जंगल को फिर से जीवित और खुशहाल बनाना होगा। कालू ने अपनी चतुराई से कहा, हम सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल की सफाई करेंगे और जो भी बीज हैं उन्हें फिर से जमीन में लगाएंगे। दोनों ने जानवरों को एक साथ बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने पानी के लिए नदी का रास्ता साफ किया, टूटी शाखाओं को हटाया और गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा किया। छोटे जानवरों ने मिट्टी खोदकर बीज लगाए तो बड़े जानवरों ने छायादार जगह बनाई ताकि नए पौधे बढ़ सकें। मिट्ठू और कालू ने हर दिन मेहनत की और धीरे धीरे जंगल हरा भरा होने लगा। सब जानवर मिलकर काम कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि एकता में ही ताकत है। एक दिन जंगल में एक बड़ा सूरज निकला और पूरी जगह रोशनी से भर गई। पेड़ फिर से खिले, पक्षी गाने लगे और जानवर खुश खुश थे। मिट्ठू ने कहा, हमने दिखा दिया कि दोस्ती, मेहनत और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कालू ने मुस्कुराकर कहा, और जो हम अलग समझते थे वही हमें मजबूत बनाता है। जंगल के सारे जानवरों ने मिट्ठू और कालू की दोस्ती की तारीफ की और सबने एक दूसरे का सम्मान करने की कसम खाई। इस तरह मिट्ठू चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती ने जंगल को बचाया और सभी को सिखाया कि भले ही हम अलग हों, लेकिन साथ मिलकर हर चुनौती को पार कर सकते हैं। मिट्ठू चिड़िया और चालाक गिद्ध। पहली मुलाकात।
एक घने जंगल के पेड़ पर मिट्ठू नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। मिट्ठू बहुत होशियार और मेहनती चिड़िया थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी चहचहाहट से जंगल को जगाती और अपने लिए भोजन ढूंढती। उसकी सबसे अच्छी आदत थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती और कभी झूठ नहीं बोलती थी। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, एक चालाक गिद्ध। उसका नाम था कालू। कालू बड़ी चालाकी से जंगल के जानवरों को बहकाने में माहिर था। वह अक्सर कहता, मैं तो जंगल का सबसे बड़ा राजा हूं, जो हर किसी से तेज और चालाक हूं। मिट्ठू ने कालू को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा, यह गिद्ध बड़ा चालाक दिखता है, लेकिन क्या वह सच में अच्छा होगा? एक दिन मिट्ठू ने जंगल के दूसरे जानवरों को चेताया, सावधान रहो, कालू गिद्ध बहुत चालाक है। वह अपनी मर्जी से सबको परेशान कर सकता है। लेकिन कालू ने अपनी चालाकी दिखाते हुए सबको भरोसा दिलाने की कोशिश की। वह कहता, मैं तुम्हारे लिए मददगार हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मगर मिट्ठू ने सोचा, मैं अपनी समझदारी से ही सच और झूठ का पता लगाऊंगी। मिट्ठू ने तय किया कि वह कालू की चालाकी को समझने और जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए खुद कुछ योजना बनाएगी। क्या मिट्ठू अपने होशियार दिमाग से कालू की चालाकी पकड़ पाएगी? क्या कालू की असली नीयत जंगल के लिए खतरा होगी? मिट्ठू की योजना। मिट्ठू ने देखा कि कालू गिद्ध जंगल के जानवरों को झूठी बातों से भ्रमित कर रहा है। वह सोच रही थी, अगर मैं जल्दी से कुछ न करूं तो कालू सभी को अपने जाल में फंसा लेगा। इसलिए मिट्ठू ने एक योजना बनाने का फैसला किया। मिट्ठू ने अपने दोस्तों से बात की, खरगोश टप्पू, लोमड़ी रुब्बी और हाथी भोलू। उसने कहा, हमें कालू की चालाकी को समझना होगा और जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखना होगा। टप्पू ने सुझाव दिया, हमें कालू के हर कदम पर नजर रखनी होगी ताकि उसकी हर हरकत हमारे सामने रहे। रुब्बी ने कहा, मैं छुपकर कालू की बातें सुनूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि वह क्या कर रहा है। भोलू ने कहा, अगर कालू कोई गलत काम करेगा तो मैं उसकी मदद से उसे रोका करूंगा। मिट्ठू ने सबको हिम्मत दी और कहा, हम सब मिलकर जंगल को सुरक्षित बनाएंगे। अगले दिन मिट्ठू और उसके दोस्त कालू की हरकतों पर नजर रखने लगे। कालू ने जंगल में घूम घूम कर जानवरों को डराने की कोशिश की और कहा, अगर तुम मेरे आदेश नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा भोजन छीन लूंगा। मगर मिट्ठू और उसके दोस्तों ने उसकी हर बात सुनी और जंगल के जानवरों को सच बताना शुरू किया। धीरे धीरे जानवरों ने कालू की बातों को झूठ समझना शुरू कर दिया, मगर कालू ने हार नहीं मानी। उसने एक नया जाल बुनना शुरू किया जिससे सभी जानवर फंस जाएं। क्या मिट्ठू और उसके दोस्त कालू की चालाकी को समझ पाएंगे? क्या वे जंगल को कालू के खतरे से बचा पाएंगे? कालू का नया जाल। कालू गिद्ध ने देखा कि मिट्ठू और उसके दोस्त उसकी चालाकियों को समझ रहे हैं। वह बहुत गुस्सा हुआ और उसने सोचा, अब मुझे और भी चालाकी से काम लेना होगा ताकि ये सब मेरे जाल में फंस जाएं। एक दिन कालू ने जंगल के पास एक बड़ा सा जाल बुनना शुरू किया। उसने अपने पंजों से सूत को इतनी मेहनत से बांधा कि वह जाल देखने में एक सुंदर घोंसले जैसा लगने लगा। कालू ने सोचा कि जानवर जब इस घोंसले के पास आएंगे तो वे इसमें फंस जाएंगे। मिट्ठू ने दूर से देखा कि कालू कुछ अजीब कर रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, कालू फिर से कोई नया जाल बुन रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। टोनी खरगोश ने कहा, हमें कालू की चालाकी से आगे रहना होगा। मैं इस जाल के पास जाकर देखता हूं कि इसे कैसे खत्म किया जाए। मिट्ठू ने कहा, मैं और रुब्बी भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें सावधानी से काम करना होगा। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। वे जाल के पास गए और धीरे धीरे देखा कि जाल कितना मजबूत है। मिट्ठू ने कहा, हमें इसे काटना होगा, लेकिन बिना कालू को पता चले। रुब्बी ने अपने तेज दांतों से जाल के सूत को काटना शुरू किया। टोनी ने आसपास नजर रखी। मिट्ठू ने सावधानी से कालू की हर हरकत पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद उन्होंने जाल को पूरी तरह से काट दिया और उसे जंगल के किसी दूर के हिस्से में फेंक दिया। कालू जब वापस आया तो उसने देखा कि उसका जाल गायब है। वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि मिट्ठू और उसके दोस्त बहुत होशियार हैं। क्या कालू फिर कोई नई चाल चल पाएगा? क्या मिट्ठू और उसके दोस्त जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएंगे?
मिट्ठू चिड़िया और चालाक गिद्ध, अंतिम मुकाबला। कालू गिद्ध ने जाल के टूटने पर बहुत गुस्सा किया। उसने सोचा, मिट्ठू और उसके दोस्तों ने मेरी चालाकी को समझ लिया है। अब मुझे कोई बड़ा प्लान बनाना होगा ताकि मैं जंगल में अपना राज कायम रख सकूं। एक रात कालू ने योजना बनाई कि वह सभी जानवरों को डराने के लिए जोर जोर से चीखेगा और उन्हें जंगल छोड़ने को कहेगा। उसका मकसद था कि जब जानवर डरकर भागेंगे तो वह अकेले जंगल का राजा बन जाएगा। सुबह होते ही कालू ने तेज आवाज निकाली, यह जंगल अब मेरा है। जो कोई भी यहां रहेगा उसे मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। जानवर डर गए और सोचने लगे कि क्या उन्हें सचमुच जंगल छोड़ देना चाहिए। लेकिन मिट्ठू ने हिम्मत दिखाई। वह बोली, डरो मत दोस्तों, कालू सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। मिट्ठू ने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम साथ रहें और समझदारी से काम करें तो कालू को हारना पड़ेगा। टप्पू खरगोश ने तेज दौड़ लगाई और जंगल के सभी जानवरों को बताया कि कालू की बातों में ना आए। रुब्बी लोमड़ी ने छल से कालू को फंसाने की योजना बनाई। भोलू हाथी ने अपने भारी कदमों से जंगल की चौकसी बढ़ाई। मिट्ठू ने अपनी तेज चतुराई से कालू को बहकाने के लिए एक झूठी आवाज निकाली। कालू ने सोचा कि जंगल में कोई और गिद्ध आ गया है। वह डर के मारे उड़ा और जंगल छोड़ भाग गया। जानवरों ने मिलकर जंगल की रक्षा की और मिट्ठू की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि साहस, समझदारी और एकता से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मिट्ठू ने मुस्कुराकर कहा, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी खतरा हमें हरा नहीं सकता। इस तरह जंगल में फिर से शांति और खुशी छा गई।